नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम हमारे देश के विभिन्न राज्यों में जो भी त्यौहार मनाए जाते हैं या फिर जो भी मेले आयोजित किए जाते हैं उन सभी से जुड़े हुए टोटल 85 प्रश्नों को यहां पर डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारे एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था 9 और 10 मई को, उसमें भी इस टॉपिक से 4 प्रश्न पूछे गए थे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो अगर आपके कोई डाउट होते हैं, कोई सवाल होते हैं, तो आप इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अनअकैडमी के किसी भी कोर्स के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए या फिर अगर आप अनअकैडमी का कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कोड KV10 है। तो अगर आप अनअकैडमी का कोई कोर्स परचेज करते समय इस कोड का यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। फिर भी अगर आपको किसी कोर्स पर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो उसके लिए आप इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अनअकैडमी के ऊपर मेरी फ्री लाइव क्लास भी होती है जिसमें हम लोग TCS के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन सारे प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। तो अगर आप जीके और करंट अफेयर की तैयारी बेहतर तरीके से करना चाहते हैं या फिर आने वाले एग्जाम के पैटर्न को समझना चाहते हैं तो आप मेरी इन लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में ही आपको मेरी प्रोफाइल की लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर लीजिए। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया कि हेमिस गोम्पा नाम का जो उत्सव है ये आपके कौन से गुरु के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो पिछले साल सेम प्रश्न आपके CGL में पूछा गया था और इस बार NTPC में ये पूछा गया। तो ध्यान रखिएगा, हमारे जो बौद्ध धर्म में भगवान पद्मसंभव हैं जिन्हें भगवान बुद्ध का अवतार माना जाता है, उन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में हेमिस गोम्पा नाम का उत्सव मनाया जाता है। तो इस प्रश्न के लिए A ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि सिक्किम में लहबाब दूचेन नामक जो पर्व है ये डैश डैश के स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि सिक्किम राज्य के जो लोग हैं वो आपके बौद्ध धर्म के फॉलोअर हैं और भगवान बुद्ध के स्वर्ग से पृथ्वी के अवतरण के उपलक्ष्य में लहबाब दूचेन नाम का त्यौहार सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का यहाँ पर ऑप्शन A हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 9 वर्ष को अलग अलग भागों में विभिन्न नामों से मनाया जाता है, तो आपको यहाँ पर सही मिलान को चुनना है। तो ध्यान देंगे, नवरोह नाम का जो हमारा त्यौहार है ये कश्मीर में मनाया जाता है, यानी कि कश्मीरी हिंदुओं का ये नया साल है। उगादी नाम के त्यौहार की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे तेलुगु समुदाय के लोगों का नया साल है। बीसू की अगर हम बात करते हैं तो मलयाली कम्युनिटी यानी कि केरल के लोगों का ये नया त्यौहार है। और पाना संक्रांति की बात करें तो ये हमारे उड़ीसा में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न के लिए D ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अच्छे से इसके बारे में याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके CGL वगैरह में भी बहुत बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि संस्कृत मंत्रालय के द्वारा फरवरी 2021 में पश्चिम बंगाल में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु एक प्रमुख महोत्सव का आयोजन किया गया। उस महोत्सव का नाम क्या था। तो ध्यान रखिएगा, इस महोत्सव का नाम था राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव। तो इस प्रश्न के लिए D ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारे यहाँ पर संस्कृत मंत्रालय है उसी के द्वारा राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का आयोजन 2021 में पश्चिम बंगाल राज्य में किया गया था। अगला प्रश्न है कि निकोबार द्वीप समूह की जो जनजातियां हैं इनके द्वारा डैश डैश के दौरान परिवार के मुखिया की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करती हैं। तो ये जो हमारा त्यौहार है इसका नाम है आस्थरी फीस्ट। क्या नाम है? आस्थरी फीस्ट इस त्यौहार का नाम है जो कि निकोबार द्वीप की जनजातियां मनाती हैं। तो इस प्रश्न का B ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मेदम मेफी ये आपका एक उत्सव है जो कि पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। तो आपको बताना है ये हमारे कौन से राज्य का त्यौहार है। तो मेदम मेफी की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे असम राज्य में मनाया जाता है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन A हो जाएगा करेक्ट।
तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी अहोम या ताई अहोम कम्युनिटी के लोग हैं उनके द्वारा असम और अरुणाचल प्रदेश राज्य में मीदम मी फी नाम का त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि पोंगल बर्ड काउंट निम्नलिखित में से किस राज्य का उपक्रम है। वैसे ये एक त्यौहार नहीं है, यह एक इनिशिएटिव है, तो ध्यान रखिएगा ये आपके तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। तो इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न जो कि पिछले साल CHSL में पूछा गया कि असम में जो काटी बिहू नाम का पर्व है, इस पर्व के दौरान कौन से पेड़ या पौधे के सामने द्वीप को जलाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये जो दीप है ये हमारे तुलसी के पौधे के सामने जलाया जाता है। आपको पता होगा कि हमारे हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे की पूजा भी की जाती है, तो उसी के सामने दीप जलाते हैं। तो इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फ्लोट महोत्सव डैश डैश में मनाया जाने वाला प्रमुख महोत्सवों में से एक है। तो ये पिछले साल CGL में पूछा गया था। फ्लोट महोत्सव की बात करें तो ये हमारे मदुरई शहर में मनाया जाता है, जो कि आपको तमिलनाडु में मिलेगा। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि बथुकम्मा पुष्प त्योहार किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है। तो बथुकम्मा पुष्प उत्सव की बात करें ये हमारे तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। आपको ध्यान रखना है कि बथुकम्मा पुष्प त्योहार के दौरान थंगेडू पुवोलू नाम के फूल का प्रयोग किया जाता है, जो कि आपके तेलंगाना राज्य का राष्ट्रीय पुष्प भी है। तो इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि लोसार नाम का जो उत्सव है ये हमारी कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो ये भी CGL का ही प्रश्न है। लोसार महोत्सव की बात करें तो ये आपके अरुणाचल की मोनपा ट्राइब मनाती है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हरेली नाम का जो त्यौहार है वो निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में मनाया जाता है। तो हरेली त्यौहार की अगर हम बात करते हैं ये हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ओणम नाम का जो त्यौहार है ये कितने दिनों तक मनाया जाता है। ओणम त्यौहार की बात करें तो ये हमारे केरल राज्य का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है और ये त्यौहार 10 दिनों तक चलता है, यानी कि इस प्रश्न का बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि 10 दिनों के अलग अलग नाम होते हैं और 10 दिनों तक ओणम त्यौहार केरल में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा एक बोट रेस फेस्टिवल है। तो बोट रेस फेस्टिवल की बात करें ये भी आपके केरल राज्य में ही मनाया जाता है और इस त्यौहार का नाम है वल्लम कल्ली। क्या नाम है? वल्लम कल्ली इसका नाम है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि लोकप्रिय त्यौहार जिसका नाम चाओथ है ये हमारे कौन से भारतीय राज्य से संबंधित है। तो ये भी CGL का ही प्रश्न है, TCS ने इसको भी पूछा था। चाओथ नाम के त्यौहार की बात करें तो ये हमारे गोवा राज्य में होता है। इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का कौन सा शहर है जो कि वार्षिक मरु महोत्सव का आयोजन करता है। तो ये जो हमारा शहर है इसका नाम जैसलमेर है और यहीं पर हर साल मरु महोत्सव का आयोजन राजस्थान में होता है। बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सागा दवा किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। तो सागा दवा की बात करते हैं, ये त्यौहार हमारे सिक्किम राज्य में मनाया जाता है, यानी कि इस प्रश्न का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो भगवान बुद्ध के संदेशों के ऊपर आधारित यह एक त्यौहार है जो कि भगवान बुद्ध के जन्म, उनके ज्ञान प्राप्ति और उनके परिनिर्वाण इन तीनों को चिन्हित करता है और ये हमारे सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि सिग्मोत्सव मूल रूप से जनसाधारण का त्यौहार है जिसे फाल्गुन यानी कि मार्च के महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि यह किस राज्य का त्यौहार है। तो सिग्मो नाम का डांस भी मैंने आपको बताया था जो कि गोवा राज्य में किया जाता है और सिग्मोत्सव नाम का जो त्यौहार है ये भी आपके गोवा राज्य में ही होता है, यानी कि इस प्रश्न का डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पशु मेला हिमाचल प्रदेश राज्य में लगता है। तो हिमाचल प्रदेश में जो पशु मेला लगता है इसका नाम है नलवारी फेयर। क्या नाम है? नलवारी फेयर इसका नाम है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नागालैंड में
दिसंबर के पहले सप्ताह में निम्न में से कौन हर साल मनाया जाता है? तो नागालैंड की बात हुई है। ध्यान रखिएगा, जो हमारा हॉर्नबिल उत्सव है वो आपके नागालैंड राज्य में मनाया जाता है, यानी कि इस प्रश्न का बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो हर साल 1 से लेकर के 10 दिसंबर को नागालैंड में हॉर्नबिल नाम का फेस्टिवल मनाया जाता है। हॉर्नबिल एक चिड़िया का प्रकार है, यानी कि यह हमारी एक प्रकार की चिड़िया है जो कि जो कि नागालैंड की राजकीय पक्षी भी है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस राज्य में प्रसिद्ध जल्लीकट्टू त्योहार का आयोजन किया जाता है? तो जल्लीकट्टू वैसे भी बहुत बार पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये तमिलनाडु का त्यौहार है और ये हमारे बैलों की दौड़ है, यानी कि इस त्यौहार में बैलों की दौड़ को कराया जाता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि रण उत्सव नाम का जो त्यौहार है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये पिछले बार जब आपका एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था तो उसमें पूछा गया प्रश्न है। रण उत्सव की बात करें तो ये हमारे गुजरात राज्य में होता है। रण आप कच्छ का नाम आपने सुना होगा, तो वहीं से आप इसको टिक कर सकते थे। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में किस राज्य में चेरी ब्लॉसम माओ महोत्सव का आयोजन किया गया? तो चेरी ब्लॉसम माओ महोत्सव की अगर हम बात करें, ये हमारे मणिपुर राज्य में आयोजित किया गया था। ध्यान रखिएगा, चेरी ब्लॉसम अंतर्राष्ट्रीय उत्सव जो है वो आपके मेघालय की राजधानी शिलोंग में होता है, लेकिन अगर हम लोग चेरी ब्लॉसम माओ महोत्सव की बात करें तो ये आपके मणिपुर में आयोजित हुआ था, यानी कि इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि बोहाग बिहू किस राज्य का एक प्रसिद्ध उत्सव है? तो बोहाग बिहू नाम के त्यौहार की बात करें, ये त्यौहार हमारे असम राज्य में मनाया जाता है, यानी कि इस प्रश्न का ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। वैसे अगर हम लोग बिहू की बात करें तो वो आपके एक प्रकार का डांस भी है जो कि असम में किया जाता है। बिहू त्यौहार 3 अवसर पर मनाया जाता है और इसके नाम भी अलग अलग हैं, देख सकते हैं, बोहाग बिहू या रंगोली बिहू, कटी बिहू या कुंगोली बिहू, माघ बिहू या फिर भोगाली बिहू। तो ये 3 प्रकार के बिहू त्यौहार असम राज्य में मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि आदि पिरक्कू नाम का जो त्यौहार है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो आदि पिरक्कू त्यौहार की बात करें, ये हमारे तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है और मुख्य रूप से मानसून के सीजन से संबंधित यह एक त्यौहार है। और इस त्यौहार के दौरान जो भी हमारे जल के सोर्स हैं, चाहे वह नदियां हों या फिर तालाब हों, उनकी पूजा तमिलनाडु में की जाती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नीरमहल जल उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो नीरमहल जल उत्सव की बात करें, ये त्यौहार हमारे त्रिपुरा राज्य में होता है। इस प्रश्न का डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपको पता होना चाहिए कि त्रिपुरा में एक हमारा रामसर साइट है जिसका नाम है रुद्रसागर झील, और इसी रुद्रसागर झील में आपको ये नीरमहल देखने को मिलेगा और यहीं आपकी झील में नीरमहल जल उत्सव हर साल त्रिपुरा में होता है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में मांडू महोत्सव मनाया जाता है? तो मांडू महोत्सव की बात करें, ये हमारे मध्य प्रदेश राज्य में होता है, यानी कि इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु के किस मंदिर में प्रसिद्ध रथ उत्सव मनाया जाता है? तो रथ उत्सव की अगर हम बात करें, ये तमिलनाडु के सुचिंद्रम थानुमलायन नाम का जो मंदिर है उसमें मनाया जाता है। ये मंदिर भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों को डेडिकेटेड है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि बाली यात्रा उत्सव किस नदी के किनारे मनाया जाता है? तो पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि बाली यात्रा उत्सव जो है ये उड़ीसा का त्यौहार है और ये जो हमारा उत्सव है वह महानदी के किनारे उड़ीसा में मनाया जाता है, यानी कि इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में संगाई महोत्सव का आयोजन किया जाता है? तो संगाई महोत्सव की बात करें, संगाई हमारे एक प्रकार का हिरन होता है और ये आपके मणिपुर राज्य का राजकीय पशु भी है, तो मणिपुर राज्य में ही संगाई महोत्सव होता है। इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मकर बेलुक्कू नाम का जो महोत्सव है ये किस राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है? तो आपको ध्यान रखना है कि ये त्यौहार केरल राज्य में मनाया जाता है और आपने सबरीमाला टेम्पल के बारे में पढ़ा होगा जो कि हमारे लॉर्ड अयप्पन का टेम्पल है, वहां पर मकर बेलुक्कू त्यौहार होता है। तो इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में
लाई हरोबा नाम का उत्सव मनाया जाता है। तो लाई हरोबा उत्सव की बात करें, ये एक प्रकार का डांस भी है और ये हमारे मणिपुर राज्य में मनाया जाता है, यानी कि इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ईस्टर किस धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है। तो ईस्टर की बात करें, गुड फ्राइडे की बात करें, ये हमारे ईसाई कम्युनिटी का एक त्यौहार होता है, यानी कि इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वन महोत्सव जिसका अर्थ है पेड़ों का त्यौहार भारत में जुलाई महीने के डैश डैश में मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जुलाई महीने के पहले वीक यानी कि 1 से लेकर के 7 जुलाई को हर साल वन महोत्सव त्यौहार मनाया जाता है। और हमारी पहली कैबिनेट में जो केंद्रीय मंत्री थे जिनका नाम है के एम मुंशी के द्वारा 1950 में वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी। तो इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य में सामाजिक त्योहार छापर मेला आयोजित किया जाता है। छापर मेले की बात करें तो ये हमारे पंजाब राज्य में मनाया जाता है, यानी कि इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा यहां पर करेक्ट। तो आप ध्यान रखेंगे कि पंजाब में एक जिला है जिसका नाम है लुधियाना और यहीं पर एक हमारे संत हुआ करते थे जिनका नाम गुग्गा पीर है। तो उन्हीं की स्मृति में पंजाब राज्य में जो लुधियाना जिला है वहां पर छापर मेला हर साल आयोजित होता है। अगला प्रश्न है कि पोंगल त्योहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। तो बताना है आपको कि पोंगल का चौथा दिन क्या कहलाता है। तो भैया ये भी टीसीएस का एक खतरनाक प्रश्न है। तमिलनाडु में मनाया जाता है, ये आप सभी को पता है, 4 दिनों तक मनाया जाता है और यहाँ पर चौथे दिन का नाम होता है कानुम पोंगल। क्या नाम है? कानुम पोंगल इसका नाम होता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आप देख सकते हैं कि इस त्यौहार के अलग अलग नाम हैं 4 दिनों के लिए, भोगी पोंगल, सूर्या पोंगल, मट्टू पोंगल और आखिरी दिन का नाम होता है कानुम पोंगल। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक 12 वर्षों पर फ्लेमिंगो त्यौहार किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो फ्लेमिंगो एक प्रकार की हमारी प्रवासी चिड़िया है और ये त्यौहार आपके आंध्र प्रदेश राज्य में होता है, यानी कि इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किनकी याद में गुजरात में माधवपुर के मेले का आयोजन किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, माधवपुर का जो मेला है ये हमारे भगवान कृष्ण और देवी रुक्मणी की याद में आयोजित होता है, यानी कि इस प्रश्न का ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि तुंगभद्रा पुष्करालू नाम का जो त्यौहार है ये किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में, ये त्यौहार हमारे आंध्र प्रदेश राज्य में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इन सभी राज्यों में मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में हर साल इको रिट्रीट महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ये भी पिछले साल सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। ध्यान रखिएगा, जब हम लोग इको रिट्रीट महोत्सव की बात करते हैं तो ये आपके जनवरी महीने में उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। तो यहां पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पुथांडु किस राज्य में मनाया जाने वाला नया वर्ष है। जैसे ऊपर मैंने आपको बताया कि नवरेह हमारे कश्मीर में मनाया जाता है, पाना संक्रांति आपके उड़ीसा में होता है, बीसू आपके केरल में होता है, उगादी आपके आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। उसी प्रकार से पुथांडु की बात करते हैं तो ये हमारे तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है, यानी कि तमिल कम्युनिटी का नया साल है। इस प्रश्न का डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध लोसार फेस्टिवल किस धर्म से संबंधित है। तो लोसार त्योहार की बात करते हैं, ये हमारे बौद्ध कम्युनिटी का एक त्यौहार होता है। यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। लोसार फेस्टिवल की बात करते हैं तो ये हमारे तिब्बत में रहने वाले जो लोग हैं उनका नया साल होता है। तो मुख्य रूप से आपके वह देश जहां पर बौद्ध धर्म को माना जाता है उन सारे देशों में ये त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष कारागा महोत्सव कहां पर मनाया जाता है। तो कारागा महोत्सव की बात करें, ये हमारे कर्नाटक राज्य में होता है, यानी कि इस प्रश्न का डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हर साल अंतरराष्ट्रीय सूरज कुंड मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो सूरज कुंड मेले की बात करें, ये हर साल हरियाणा के फरीदाबाद जिले में आयोजित होता है। तो इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा यहां पर करेक्ट। आपको ध्यान रखना है कि पिछली बार इसका जो विषय राज्य था वो हिमाचल प्रदेश था
और इस साल की अगर हम लोग बात करते हैं तो विषय राज्य हमारा जम्मू और कश्मीर रहा है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2022 में हमारा जो पार्टनर नेशन है उसका नाम है उज़्बेकिस्तान। तो 2020 में भी उज़्बेकिस्तान पार्टनर नेशन था और 2022 में भी उज़्बेकिस्तान पार्टनर नेशन है। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष अंबुबाची का जो प्रसिद्ध मेला है ये किस शहर में आयोजित किया जाता है। अंबुबाची के मेले की बात करते हैं तो ये हमारे गुवाहाटी शहर में आयोजित होता है, यानी कि इस प्रश्न का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध सिरुई लिली महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है। तो सिरुई लिली महोत्सव की बात करें ये हर साल आपके मणिपुर राज्य में होता है, यानी कि इस प्रश्न का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नमस्ते ओरछा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। तो नमस्ते ओरछा महोत्सव की बात करें ये त्यौहार हमारे झारखंड राज्य में होता है, डी हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी कि ये मध्य प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फगली उत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। तो फगली उत्सव की बात करें ये हमारे हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो मुख्य रूप से बुराई पर अच्छाई की जीत का यह त्यौहार प्रतीक है और हिमाचल प्रदेश में फगली उत्सव मनाने की परंपरा रही है। अगला प्रश्न है कि काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है। तो ये एक प्रकार का हमारा मेला है जो कि हर साल महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में आयोजित होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो लोसांग उत्सव की बात करें ये हमारे सिक्किम राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पहला बैसाख किस समुदाय के लोगों का नया साल है। तो जैसे ऊपर हम लोगों ने कई सारे नए वर्ष की बात की थी, उसी प्रकार से जो पहला बैसाख है ये हमारे बंगाली कम्युनिटी के लोगों का नया साल होता है। पश्चिम बंगाल और मुख्य रूप से जो भी हमारे बंगाली कम्युनिटी के लोग हैं उनके द्वारा ये मनाया जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नवकलेश्वर का जो उत्सव है ये हमारे कौन से राज्य में मनाया जाता है। तो नवकलेश्वर उत्सव की बात करें ये आपके उड़ीसा राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपने भगवान जगन्नाथ के बारे में सुना होगा जिनका मंदिर आपको उड़ीसा के पुरी में मिलेगा। तो उन्हीं के निधन और उनके पुनर्जन्म का ये त्यौहार प्रतीक होता है और ये हर साल उड़ीसा के पुरी जिले में मनाया जाता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस शहर में हाथी महोत्सव मनाया जाता है। हाथी महोत्सव की बात करें ये जो त्यौहार है वो आपके जयपुर में मनाया जाता है जो कि राजस्थान की राजधानी है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि विश्व में जो सबसे बड़ा ऊंट मेला है ये आपके कहाँ पर लगता है। तो ऊंट मेले की बात करें ये हर साल पुष्कर में लगता है जो कि राजस्थान में है। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि रेड पांडा शीत उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो रेड पांडा शीत उत्सव की बात करते हैं ये त्यौहार हर साल आपके सिक्किम राज्य में मनाया जाता है, यानी कि इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। रेड पांडा जो कि हमारा एक प्रकार का जीव होता है, आपको पता होना चाहिए कि सिक्किम का ये राजकीय पशु भी है और रेड पांडा शीत उत्सव सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश प्रत्येक वर्ष विश्व के सबसे बड़े बर्फ त्योहार को आयोजित करता है। तो ये प्रश्न ग्रुप डी में पूछा गया था 2018 में। आपको ध्यान रखना है कि ये जो सबसे बड़ा बर्फ का त्यौहार है ये चाइना देश में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। इस त्यौहार की बात करें अगर हम तो इसका नाम होता है हार्बिन इंटरनेशनल आइस एंड स्नो फेस्टिवल और ये आपके चीन में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि स्थानीय देवी की पूजा के साथ मदाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो मदाई त्यौहार की बात करें ये हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु राज्य में वेलविल ओरी वीजा नाम का जो त्यौहार है ये किस माह में मनाया जाता है। तो ये भी सीजीएल का ही प्रश्न है। ध्यान रखिएगा ये जो त्यौहार है वो आपके अगस्त महीने में मनाया जाता है तमिलनाडु राज्य में। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि साओ जुजाओ नाम का जो उत्सव है ये हमारे किस राज्य में मनाया जाता है। तो साओ जुजाओ उत्सव की बात करें ये आपके गोवा राज्य में मनाया जाता है।
इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में पहली बार किस राज्य में पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन किया गया था? तो ये जो कलरव पक्षी उत्सव है ये पिछले साल बिहार राज्य में आयोजित हुआ था, यानी कि इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध देव दीपावली नाम का जो त्यौहार है ये किस शहर में मनाया जाता है? तो ये एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया प्रश्न है। देव दीपावली की बात करें तो ये हमारे वाराणसी जिले में मनाया जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख जिला है। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में किस भारतीय राज्य में गणगौर पर्व मनाया गया है? तो गणगौर पर्व की बात करें ये आपके राजस्थान राज्य में मनाया जाता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से गणगौर त्यौहार मनाया जाता है, जहाँ पर जो भी हमारी शादीशुदा महिलाएं हैं उनके द्वारा माता पार्वती की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है कि अली ए लिगांग नाम का जो त्यौहार है ये कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो अली ए लिगांग नाम का जो त्यौहार है ये हमारे असम राज्य में मनाया जाता है, यानी कि इस प्रश्न का ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि शहीदी मेला या फिर शहीदी सभा मेला ये हमारे कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा ये जो आपका मेला या त्यौहार है वो हमारे पंजाब राज्य में मनाया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। आपको पता होना चाहिए कि सिख धर्म के जो हमारे 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उनके दो पुत्र थे जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह। तो इन्हीं का जो शहादत है उसको श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल आपके पंजाब राज्य में ये त्यौहार होता है। ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा त्यौहार विष्णु भगवान के वामन अवतार से संबंधित है? तो ध्यान रखेंगे इस त्यौहार का नाम होता है ओणम। तो ओणम त्यौहार की बात करें तो ये राजा बलि और भगवान विष्णु का जो वामन अवतार है उसको समर्पित त्यौहार है और ये केरल राज्य में मनाया जाता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा गुजरात का पशु व्यापार पर्व है? तो गुजरात के पशु व्यापार पर्व का नाम है वोथा मेला, और ध्यान रखिएगा इस मेले में आपके गधों की बिक्री सबसे ज्यादा होती है, तो इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु के निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा भगवान मुरुगा को समर्पित है? तो ये जो त्यौहार है इसका नाम है थाई पुसम। क्या नाम है? थाई पुसम ये त्यौहार है जो कि आपके भगवान मुरुगा को डेडिकेटेड है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पंजाब में तीज या फिर तिया का जो त्यौहार है ये किस ऋतु में मनाया जाता है? तो आपने देखा होगा हमारे उत्तर प्रदेश बिहार वगैरह में भी तीज का त्यौहार मानसून के सीजन में यानी कि वर्षा ऋतु में मनाया जाता है, और पंजाब में इसी त्यौहार को तिया का त्यौहार कहते हैं, तो ये आपके वर्षा ऋतु में मनाया जाता है, यानी कि इस प्रश्न का डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध रजा पर्वा या मिथुन संक्रांति नाम का जो त्यौहार है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये जो त्यौहार है ये हमारे उड़ीसा राज्य में होता है, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। आपको ध्यान रखना है कि ये हमारे माता पृथ्वी के स्त्रीत्व का प्रतीक है, और ये त्यौहार आपके 3 दिनों तक चलता है। चौथे दिनों पर यहाँ पर वसुमती का स्नान होता है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में कौन से राज्य में हरेली त्यौहार मनाया गया? तो हरेला उत्सव जो है वो आपके उत्तराखंड में होता है। हरेली त्यौहार की बात करें तो वो छत्तीसगढ़ में होता है। हरेला यहाँ पर पूछा गया है तो ये उत्तराखंड का त्यौहार है, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष किस राज्य में प्रसिद्ध बोनालू त्यौहार मनाया जाता है? तो बोनालू त्यौहार की बात करते हैं, ये हमारे तेलंगाना राज्य का त्यौहार है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ओणम किस राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रमुख सांस्कृतिक त्यौहार है? तो ओणम पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि ये त्यौहार केरल में मनाया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नवरोज किस धर्म से संबंधित लोगों का प्रमुख त्यौहार है? तो नवरोज आपके यूनेस्को के अमूर्त विरासत में भी शामिल है, और ये हमारे पारसी कम्युनिटी के लोगों का नया साल होता है। मुख्य रूप से जो ईरान के रहने वाले लोग हैं उनका ये नया साल होता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नुआखाई का जो त्यौहार है ये हमारे कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो नुआखाई त्यौहार की बात करें
ये आपके उड़ीसा राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है, यानी कि इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में प्रसिद्ध चापचर कुट का त्यौहार मनाया जाता है। तो चापचर कुट की बात करें, ये हमारे मिजोरम राज्य का त्यौहार है, तो यहां पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल मैंने आपको ऊपर भी बता दिया कि ये नागालैंड का त्यौहार है, यहां पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपको ध्यान रखना है कि पक्के पागा हॉर्नबिल पूछा जाए तो वो हमारे अरुणाचल का त्यौहार है, लेकिन सिर्फ हॉर्नबिल पूछा जाए तो ये आपके नागालैंड का त्यौहार है। अगला प्रश्न है कि नागोबा जतारा उत्सव त्यौहार हमारे किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो ये जो त्यौहार है ये आपके तेलंगाना राज्य में होता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में प्रसिद्ध फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है। तो फूलदेई के त्यौहार की बात करें, ये हमारे उत्तराखंड राज्य में होता है, यानी कि इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कम्बाला किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। तो ध्यान रखिएगा, कम्बाला आपके भैंसों की दौड़ है। जैसे तमिलनाडु का जल्लीकट्टू बैलों की दौड़ का त्यौहार है, उसी प्रकार से कम्बाला भैंसों की दौड़ का त्यौहार है और ये हमारे कर्नाटक राज्य में होता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध होला मोहल्ला नाम का जो त्यौहार है ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो होला मोहल्ला फेस्टिवल की बात करें, ये आपके पंजाब राज्य में मनाया जाता है, तो यहां पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। और हमारे सिख धर्म के जो 10वें गुरु थे, यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है कि गुड़ी पड़वा किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। तो जैसे हमने कई सारे हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं उनके नए साल की बात की थी, उसी प्रकार से गुड़ी पड़वा की बात करें तो ये हमारे मराठी कम्युनिटी के लोगों का नया साल होता है, तो ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है, सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मकर संक्रांति के त्यौहार को भारत के किस हिस्से में उत्तरायण के रूप में जाना जाता है। तो ये जो हमारा त्यौहार है ये आपके गुजरात में उत्तरायण के रूप में जाना जाता है, और आपको पता होगा कि इस अवसर पर एक पतंग महोत्सव का आयोजन भी गुजरात में होता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अजमेर में उर्स महोत्सव किस सूफी संत की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इन सूफी संत का नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इनकी जो दरगाह है वो भी आपको अजमेर में ही मिलेगी, और वहीं पर इनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हर साल उर्स महोत्सव मनाया जाता है, तो इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रकार से त्यौहार के भी जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है, और मैं यही उम्मीद करता हूं कि अगर टीसीएस के द्वारा प्रश्न पूछा जाएगा तो वह इस वीडियो से बाहर नहीं होगा। इसके अलावा एनटीपीसी के लिए और आप किन टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं वह आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।